इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक। जयकारा बाबा धनसर जी का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा बोड़ी माता जी का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा उमापति शिव शंकर महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। जयकारा बाबा धनसर जी का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा बोड़ी माता जी का बोल सांचे दरबार की जय। बोलो अष्टकुली वासुकी नाग की जय। कुलदेवाय नमः सुदेवाला गगन सदेशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्याङ्गगम्यं। जय बाबा धनसर। इस समय हम पवित्र स्थान बाबा धनसर में हैं और ये स्थान कटरा माता वैष्णो देवी से करीब 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है। पंडित राहुल शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे इस स्थान के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। पंडित जी स्वागत है आपका। जो श्रद्धालु एक बार बाबा धनसर जी के दरबार आता है वो हर बार आता है। इधर बाहर के यात्री मैक्सिमम आते हैं दिल्ली वगैरह के, उन्होंने 20 साल हो गए हैं हर साल आते हुए। वो हर साल बाबा जी के दरबार में आते हैं, इधर भंडारा आयोजित करते हैं, बड़े ही श्रद्धा भाव से आते हैं कि बाबा जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज तक कोई इनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटा है। बाबा जी सबकी झोलियाँ भरते हैं। बाबा जी बड़े दयालु हैं। बाबा जी का स्थान इसी झील के अंदर है, वो इसी झील में विराजमान है। आए दिन अपने भक्तों को साक्षात दर्शन भी देते हैं नाग रूप में। बड़े ही श्रद्धा भाव से भक्त आते हैं, जब उनको दर्शन होते हैं बाबा जी के साक्षात तो उनकी श्रद्धा भाव और बढ़ जाता है। झील का और इस स्थान का क्या इतिहास क्या है? जब बाबा धनसर जी इधर आए थे तो उन्होंने 12 साल भोले बाबा की भक्ति की थी। इधर क्या था कि एक राक्षस रहता था, वो हमारे कुल के रोज को एक व्यक्ति को खाता था। जब बाबा धनसर जी ने सोचा कि अगर ऐसा करता रहा, ऐसे करते करते जो सारे कुल का विनाश कर देगा, तो उन्होंने 12 साल भोले बाबा की भक्ति की। जब भोले बाबा जी ने दर्शन दिए उनको अपने पूरे परिवार के साथ, तब भोले बाबा की जटाओं से गुप्त गंगा की धाराएं गिरी थी। ये जो आप बाहर झील है, ये गुप्त गंगा जल है, इसी के अंदर बाबा धनसर जी रहते हैं। बाबा धनसर जी का अवतार शेषनाग का है। इनका ये बासुकी नाग के पुत्र हैं। जो भोले बाबा के गले में नाग हैं, राजा बासुकी नाग, बाबा धनसर जी उनके बेटे हैं। तो भोले बाबा जी ने उस राक्षस को नहीं मारा था, उनको भोले बाबा जी के शिष्य थे, उन्होंने भोले बाबा जी ने ही उन्हें वरदान दिया था। फिर छोटी पिंडी है इधर काली माता की, बूढ़ी माता भी बोलते हैं इन्हें, जो भद्रवाह से आई हैं। फिर भद्रवाह से इनको बुलाया था, फिर इन्होंने आके उस राक्षस का संहार किया था। तो ये कुल देवता भी हैं? हाँ जी, ये हमारे ही जाति के कुल देवता हैं। हम करवाल होते हैं, ब्राह्मण जाति में हम करवाल होते हैं, तो ये हमारे कुल देवता हैं। इधर हमारे कुल को ही वरदान है कि हमारे कुल में से ही कोई बाबा जी की पूजा करेगा, जो भी इधर बैठेगा हमारे ही कुल का होगा। भंडारा भी आयोजित किया जाता है? ऐसे तो भंडारा हर दिन लगा ही रहता है, आए दिन किसी ना किसी, हर सोमवार को भंडारा होता है, जो मतलब ऐसे जो होता ही होता है, हर सोमवार को भी होता है। और साल में एक बार बाबा जी का मेला लगता है, तो निर्जला एकादशी के अगले दिन, द्वादशी के दिन, उस दिन बाबा जी का जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आए दिन लोग इधर अपने, जब हमारे कुल में पहला बेटा होता है उसकी बधाई लगती है, तो ये जो आप सामने बाहर शिलाएं देखते हैं, ये उसी की बधाई में लगती हैं। ये निर्जला एकादशी के अगले दिन लगती हैं, तो उस दिन बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। इधर भंडारा होता है, बड़े ही श्रद्धा भाव से लोग आते हैं, हमारे कुल के भी सारे लोग आते हैं। इधर बड़ा मेले का रश लगा रहता है, दुकानें वगैरह होती हैं, बड़ा ही सौंदर्य होता है। बाबा धनसर ट्रस्ट बनाया गया है, वो ट्रस्ट ही पूरी मैनेजमेंट करता है इस स्थान की? शहरी बाबा धनसर ट्रस्ट कारुआ, वो ही इधर का सारा देखती है, जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो ट्रस्ट ही करती है। ट्रस्ट ने, जब से ट्रस्ट बनी है, ट्रस्ट ने बहुत ही डेवलप किया है इस एरिया को। अब धीरे धीरे और बढ़ रहा है, जैसे अब यात्री ज़्यादा आ रहे हैं, धीरे धीरे मतलब कि और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे यात्री आएंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट होती जाएगी। तो ज़्यादा श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी आते हैं वो पहुँचते हैं, या स्थानीय जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं? जो वैष्णो देवी में आते हैं वही ज़्यादा आते हैं।
लोकल भी आते हैं, लेकिन जो वैष्णो देवी में आते हैं वो बड़े आते हैं, जो एक संख्या ज़्यादा होती हाँ जी, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जो एक बार आएगा वो हर बार आता है, फिर वो जब भी वैष्णो देवी आएगा वो हर बार इधर आएगा। अब ये क्या है कि मतलब ऐसे लोगों को पता कम है, जिनको पता चलती है वो जरूर आते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 साल हो गए हैं, हर साल आते हो, जब भी आस्था जुड़ जाती है। हाँ जी, उनकी आस्था जुड़ जाती है कि इधर बाबा जी साक्षात दर्शन देते हैं। और जब भी हम मंदिर में आते हैं, हम भगवान से मांग ही सकते हैं, दे तो कुछ सकते नहीं हैं। जब हम कुछ मांगते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है, हमारी आस्था और बढ़ जाती है। तो इधर आज तक कोई इनके दरबार से खाली हाथ लौटा नहीं है। इधर की सबसे बड़ी महानता यही है। झील में बाबा जी के दर्शन भी होते हैं, सबको दर्शन होते हैं या क्या कहें? वो सबको दर्शन नहीं होते कि वो तो मतलब ऐसे किस्मत की बात है, सौभाग्य की बात है कि किसको दर्शन होने हैं। वो तो बाबा जी की इच्छा अनुसार ही दर्शन होंगे। आए दिन मतलब किसी न किसी को होते रहते हैं। बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिसको बाबा धनसर जी के साक्षात दर्शन होते हैं। जी, हम देख रहे हैं कि जब मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था तो इस तरह जो पीछे रेलिंग या फिर शेड थे वो नहीं थे। इनका निर्माण कब करवाया गया? इनका निर्माण अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ। कि क्या है कि मतलब इधर बंदर बड़े होते हैं तो यात्रियों को मतलब ऐसे हाँ परेशानियाँ बड़ी आती हैं। इसलिए ये जाले वगैरह लगाए, शेड बनाए हैं कि यात्रीगण विश्राम कर सकें, आराम से भोजन वगैरह ग्रहण कर सकें। कि इधर भंडारा चलता रहता है तो वो क्या करते थे यात्रियों को भोजन नहीं करने देते। इसकी वजह से कि अब आराम से होता है, भोजन करते हैं, भंडारे में आराम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। कितने पंडित लगभग यहाँ पे सेवाएं देते हैं और क्या चार्ट उनका रहता है, किस तरह से ड्यूटी रहती है? 4-5 पंडित होते ही होते हैं। एक तो इधर बैठे होंगे मेन मंदिर में, एक सामने ऊपर शिव गुफा में बैठे होंगे। शिव गुफा भी है ऊपर। हाँ जी, उधर भोले बाबा जी के पूरे परिवार के दर्शन हैं। उधर भोले बाबा जी हैं, माता पार्वती जी हैं, गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। उधर शेषनाग है, भोले बाबा की गाय कामधेनु, उसके 4 स्तन हैं। नंदी जी हैं, उधर गुप्त गंगा है। हर 1-2 मिनट में एक गुप्त गंगा की धार आती है, आके शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करती है। भोले बाबा जी का शंख है, डमरू बजता भी है। पहाड़ में डमरू बना है, आप उसके बजाओगे तो डमरू की आवाज़ आएगी। जब मैं यहाँ आ रहा था तो हमने देखा सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है, दयनीय हालत है। जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते होंगे थोड़ी परेशानियों का सामना और एक गलत इमेज भी लेकर जाते होंगे कि श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हैं। इतना बड़ा देवस्थान है कि मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हम यही बोलना चाहेंगे कि मतलब इतना बड़ा देवस्थान है, पहले रोड की हालत ठीक हो। कि क्या होता है कि बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जैसा मतलब अगर ऊपर से देखेंगे कुछ तो मतलब यात्री इसलिए नहीं आते हैं, वो रोड की हालत देखते हैं तो बोलते हैं नहीं इतना कच्चा रास्ता है। हो सकता है कुछ वाहन चालक जो हैं वो लाते ही ना हो कि खराब रास्ता है, हमारी गाड़ी खराब। हाँ, ऐसा भी होता है कि मतलब वो देखते हैं खड्डे बड़े हैं, गाड़ियाँ नीचे लग जाती हैं। आजकल गाड़ियाँ आती हैं बड़ी कंफर्टेबल आती हैं तो बॉडी नीचे ऐसे डाउन में होती हैं, वो नीचे भी लग जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ ड्राइवर लाते ही नहीं हैं। तो पहले रोड की हालत ठीक होनी चाहिए। ऐसे तो रोड नीचे तक हो तो मतलब ज़्यादा यात्री आते हैं, ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। कि कुछ लोगों को होता है कि चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं पाते हैं। इधर अगर रोड नीचे पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बना है अभी वही ठीक हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है। कि मतलब रोड देखेंगे तो श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि नहीं रास्ता कहीं जाता है। अब ऐसे भी हम कहीं जाते हैं, कोई मतलब लोकल ही होगा, सबको पता नहीं होता है कि देवस्थान कहाँ पे है। तो जब वो ऊपर से रास्ता देखता है वो सोचते हैं कि रास्ता बहुत ख़राब है, अब पता नहीं कितने नीचे जाना है। वो इसी कारण रोड की वजह से आना ही कैंसिल कर देते हैं। कि रोड ठीक होना चाहिए। हम कहना चाहेंगे डीसी मैम से कि वो ही इधर का करती हैं, ये रोड को मतलब ठीक करें। रोड की डेवलपमेंट होगी तो मतलब ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, कि बाहर से लोग आएंगे तो कुछ देख कर जाएंगे, फिर इससे हमारे जम्मू कश्मीर और अच्छा सौंदर्य देखने को मिलेगा। जी, शुक्रिया, धन्यवाद पंडित राहुल जी। तो जो लोग भी अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं वो लोग भी यहाँ पे ज़रूर आएँ, बाबा धनसर जी के, भोले शंकर जी के और नाग देवता के दर्शन जो हैं वो करें। और इन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया है कि जो सड़क है बाबा धनसर तक की वो काफ़ी ख़राब है और मांग ये की है डीसी रियासी से और प्रशासन से कि उस सड़क की हालत को सुधारा जाए ताकि ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आ सके। लगातार प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि श्रद्धालुओं की संख्या को जम्मू कश्मीर में बढ़ाना है, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आए, श्रद्धालु आए, लेकिन उनके लिए हमें रोड भी अच्छे मुहैया करवाने होंगे और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देनी पड़ेंगी। बाबा धनसर जी के देव स्थान में है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी संख्या में ये शिलाएँ यहाँ पे रखी गई हैं। ये शिलाएँ क्यों रखी गई हैं और किनके द्वारा रखी गई है, ये पंडित अमित शर्मा जी से जानते हैं, वो हमारे साथ है। पंडित जी, इनका क्या इतिहास है, क्यों ये रखी जाती है, क्या मान्यता है इनके लिए? सबसे पहले तो सबको जय बाबा जी की।
बाबा जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जयकारा बाबा धनसर जी का, बोल सांचे दरबार की जय। जैसा कि आप अभी अंदर गए थे, आपने पुजारी जी से पूरी बात जानी, पंडित जी बैठे थे, उन्होंने बाबा जी के बारे में आपको बताया। तो इनकी जो मान्यता ये है कि हमारे बाबा जी जो हैं कुल देव जी हैं, और हमारे एक कुल में प्रथा चली आ रही है कि जिसके घर में भी बड़ा पुत्र पैदा होता है वो यहाँ पे एक यहाँ शिला अर्पित करता है। इनको डोगरी भाषा में सिंब कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जो कि यहाँ पे बाबा जी का ऊपर स्थान है, बाबा जी की चौकी होती है, उसके उपरांत दूसरे दिन द्वादशी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और हमारे कुल में जिसके घर में भी बड़ा पुत्र पैदा हुआ होता है वो यहाँ पे आते हैं और श्रद्धा के साथ बाबा जी को माथा टेकते हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये चढ़ाते हैं, इनको सिंब कहा जाता है। और बाबा जी को बड़े बेटे की हम लोग यहाँ बधाई देते हैं। इनका यही एक कारण है यहाँ पे ये चढ़ाने का। जिनके कुल देवता हैं जी, उन्हीं घरानों के लोग जो है वो यहाँ पर आकर जी, हम लोग, हमारी जाति का नाम जो कि करवाल है, हमारा ऊपर गांव कारुआ जो सब जानते हैं। देवता देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरविषये देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतु। जयकारा बाबा धनसर जी का, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा बोड़ी माता जी का, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा उमापति शिव शंकर महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। तो चलिए, बाबा धनसर के इस देव स्थान से इतना ही। कैमरे के पीछे हैं दीपक राजपूत, मैं अंचित शर्मा। धन्यवाद।